अमेरिका ने इंडिया समेत रूसी तेल खरीदने वाले ममालिक पर 500% तक टैरिफ लगाने का मंसूबा तैयार कर लिया। ट्रंप इंतजामिया भारत पर मजीद दबाव बढ़ाने के इरादे जाहिर कर रही है। हालांकि खुद सदर ट्रंप और उनकी इंतजामिया ये दावे भी करती रही है कि भारत ने रूसी तेल की खरीदारी में कमी कर दी है। कि ट्रंप जो है वो आलमी कवानीन की धज्जियां उड़ाता है, ट्रंप जो है वो इंसानी हकूक की धज्जियां उड़ाता है, किसी की परवाह नहीं करता। लेकिन इसके अंदर कम से कम 5-6 और कहानियां भी छुपी हुई। लेकिन मोदी साहब जो हैं वो ये कह रहे हैं कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप मेरे पे और भी पेनल्टी लगा लें, क्योंकि उनको चाइना भी स्पेस दे रहा है। कि जो देश, खासतौर से ब्राजील, खासतौर से चीन, खासतौर से भारत, अगर ये बाज नहीं आए तेल खरीदने से, तो इन तीनों कंट्रीज को हम लोग कोट अनकोट पनिश करेंगे। जितना भी तेल रूस बेच रहा है ये ब्लैक मार्केट में सैंक्शंस के बावजूद कम कीमत पे बेच रहा है, उसमें 50% चीन खरीद रहा है और 38% इंडिया खरीद रहा है। तो तकरीबन 83% तेल जो है वो ये दोनों ममालिक रशिया से खरीद रहे हैं। चाइना स्पेस दे रहा है ना, चाइना को पता है कि नाउ इज अ टाइम टू वर्क विद इंडिया। इंडिया से काम करने का जो काम है, वक्त जो है वो अभी है। इंडिया को दो जो इंडिया चाहता है। भारत में प्रेशर बढ़ेगा, जब भारत में प्रेशर बढ़ेगा फिर भारतीय सरकार बोलेगी यार तुझे 500 लगाने तो 5000 लगा, खत्म कर यार। इनका ये कहना है कि यार देखो ये तो ग्रीनलैंड चाहता है। अब आप बोलेंगे मेजर साहब भारत के ऊपर 500% टैरिफ और ग्रीनलैंड इन बीच में कनेक्शन क्या है? ये है हास्यास्पद बात ये है कि अमेरिका खुद रशिया से यूरेनियम खरीदता है, तो क्या अमेरिका खुद को सैंक्शन करेगा? सबसे पहली बात ये है। और एक और चीज है, ये जो बिल है इसको लिंडसे ग्रैम ने एक तरह से तैयार किया है और उन्होंने क्लियर कट बोल दिया है कि अगर कोई कंट्री हमारी बात नहीं मानता है तो वी विल हैव द राइट टू पेनलाइज दैट कंट्री। जी दोस्तों, मैं विजय, आप देख रहे हैं इस रिएक्शन। तो दोस्तों जैसे कि आपको पता ही है कि भारत के ऊपर यूएस ने 50% टैरिफ लगाए हुए हैं रशियन क्रूड ऑयल खरीदने पर, और अब यूएस की तरफ से एक और बिल पेश होने जा रहा है जिसके पास होते ही जितने भी देश रशिया से क्रूड ऑयल या एनर्जी खरीदते हैं उनके ऊपर 500% तक टैरिफ लगाने का पावर ट्रंप के हाथों में आ जाएगा, जिसके बाद खास तौर पर चाइना, भारत और ब्राजील के ऊपर प्रेशर आने वाला है दोस्तों। हालांकि आपको पता ही कि जैसे ही भारत के ऊपर 50% टैरिफ लगे तभी से भारत ने नए मार्केट की खोज करना शुरू किया। बहुत से देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर बात चल रही है, बहुत से देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो चुकी है। इसमें से भारत कुछ ना कुछ हल जरूर निकालेगा दोस्तों, मगर जैसी ये खबर आती है तो हमारे पड़ोसी जो है उनको काफ़ी खुशी हो रही है। हालांकि इनका जो बिरादर है उसके ऊपर भी ये टैरिफ लगने जा रहा है। मगर पाकिस्तानियों से एक ही बात कहूँगा कि जब तक आप ट्रंप की बुट पॉलिश करोगे, ट्रंप के जूते चाटोगे, तब तक ही ट्रंप जो है वो आप पे मेहरबानी करता रहेगा। जिस दिन आपने ट्रंप की बातें नहीं मानी उस दिन आपका बहुत बुरा हाल होने वाला है। भारत तो कुछ ना कुछ अपना हल निकाल देगा, मगर पाकिस्तान का हाल बहुत बुरा होने जा रहा है। तो खैर, अब ये जो खबर आई है इसके ऊपर पाकिस्तानी मीडिया पर और भारत की मीडिया पर किस तरह की बातें चल रही है यही आज की इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। मगर वीडियो शुरू करने से पहले जो भी और हमारे चैनल पर पहली बार आया है उनसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। चलिए करते हैं वीडियो शुरू। ये बिल है सैंक्शंस रशियन एक्ट। इसमें यह है कि रशिया जो यूक्रेन में वॉर कर रहा है तो उसकी रशिया की जो वॉर मशीन है वो चल रही है उस तेल से जो रशिया बेच रहा है ब्लैक मार्केट में, क्योंकि रशिया पे पाबंदियां हैं। और वो तेल के सबसे बड़े खरीदार कौन कौन है? चीन और इंडिया। चीन 50% जो जितना भी तेल रूस बेच रहा है ये ब्लैक मार्केट में सैंक्शंस के बावजूद कम कीमत पे बेच रहा है, उसमें 50% चीन खरीद रहा है और 38% इंडिया खरीद रहा है। तो तकरीबन 83% तेल जो है वो ये दोनों ममालिक रशिया से खरीद रहे हैं। और ब्राज़ील भी उसमें एक अहम प्लेयर है, लेकिन अब वो जितना तेल खरीद रहा था 2022 के बाद उसमें बहुत कमी आ गई है और कुछ और चंद एक ममालिक वो तेल खरीद रहे हैं। तो अब ये जो बिल पेश किया गया है बाय पार्टीजन जो पास हो जाएगा, ये बिल प्रेसिडेंट ट्रंप को पावर देगा कि वो 500% तक टैरिफ आयद कर सकता है भारत पे और चीन पे। तो इसका मतलब है कि अमली तौर पे भारत और चीन अमेरिका में अपना सामान नहीं बेच सकेंगे, ना भिजवा सकेंगे, और अगर भिजवाएंगे तो बहुत एक्सपेंसिव होगा। 500% tariffs ahead for India and China. Trump clears Russia sanctions bill. What it means? तो रशिया सैंक्शंस बिल जो है वो डोनाल्ड ट्रंप ने क्लियर कर दिया है और बात ये आ रही है कि अगर भारत नहीं मानेगा, अगर भारत रूस से तेल लेना बंद नहीं करेगा तो 50 नहीं 1 0 और लग जाएगा और
500% टैरिफ लग सकते हैं। अब ये अभी बात पक्की नहीं हुई है, तो प्लीज आप ये मत सोचना कि 500% टैरिफ लग गए हैं। ये अभी बातचीत चल रही है मीडिया में, ये बातचीत चल रही है अमेरिका के पॉलिटिकल सर्कल्स में। अब इशू क्या है इसमें? उन्होंने बोला है कि साहब हम तो प्रेसिडेंट ट्रंप को, उन्होंने साइन कर दिया है, ग्रीन लाइट कर दिया प्रेसिडेंट ट्रंप ने, अब इसका प्रॉपर ये प्रेजेंट करा जाएगा, इसके ऊपर वोटिंग होगी वगैरह वगैरह। लेकिन ये हमने प्रेसिडेंट ट्रंप को बता दिया है कि जो देश, खासतौर से ब्राजील, खासतौर से चीन, खासतौर से भारत, अगर ये बाज नहीं आए तेल खरीदने से, तो इन तीनों कंट्रीज को हम लोग कोट अनकोट पनिश करेंगे। बेसिकली नेट नेट ये उसने बात करी है। ट्रंप क्यों चढ़ा हुआ है? ये 500% टैरिफ की स्टोरी कहां से आ रही है? ये कहता है इंडिया however has maintained a firm stance rejecting Trump's earlier claim that PM Modi had assured him New Delhi would stop buying Russian oil। ट्रंप कहता है मोदी जी ने मुझे बोला है कि हम तेल खरीदना बंद कर देंगे। ठीक है, अब मोदी जी ने क्या बोला है वो तो मोदी जी ने मना कर दिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मना कर दिया कि हमने तो ऐसी को, ही इज मेकिंग अप स्टोरीज, कुकिंग अप स्टोरीज, ट्रंप इज कुकिंग अप स्टोरीज। आप ये मत देखो कि किसने कब किसको क्या बोला, आप ये देखो कि इंडिया पैसे कितने खर्च कर रहा है और तेल कितना आ रहा है। साफ सीधी बात है यार, है ना? हाथ कंगन को आरसी क्या, देख लो कितना खरीद रहा है तेल, एंड इट इज ऑल देयर ऑन द इंटरनेट। आपको ज्यादा कोई खुफिया जानकारी लेने की जरूरत नहीं है। जिसके चलते, रशिया के चलते ये जो टैरिफ खेल रहा है हमारे साथ, ओ भाई एक बात बता, तू पुतिन के सामने तू हकलाता है, पुतिन के सामने तेरा मुंह नहीं खुलता, पुतिन के सामने अरे 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 अरे, अरे यू कांट कंप्लीट अ सेंटेंस इन फ्रंट ऑफ पुतिन, और दुनिया भर में चौधरी बना फिर रहा है यार। मुझे तो उसका लॉजिक ही समझ में नहीं आता। आप भारत से कह रहे हो तेल मत खरीदो, भारत कह रहा है ओके, आप चाह रहे हो ठीक है चलो हमने कम कर दिया। ये हाइपोथेटिकली बात कर रहा हूं मैं। अगर गवर्नमेंट को इस दफा धचका लग जाता है, गवर्नमेंट कहती है ठीक है यार हमारे लिए तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन गया है ये जो उन्होंने किया है, तो फिर इट्स अ क्राइसिस। लेकिन मोदी साहब जो हैं वो ये कह रहे हैं कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप मेरे पे और भी पेनल्टी लगा लें, क्योंकि उनको चाइना भी स्पेस दे रहा है। देखिए चाइना स्पेस दे रहा है ना, चाइना को पता है कि नाउ इज अ टाइम टू वर्क विद इंडिया। इंडिया से काम करने का जो काम है, वक्त जो है वो अभी आया है। इंडिया को दो जो इंडिया चाहता है। एक तरफ से इंडिया, चाइनीज को अमेरिका में सैंक्शंस हैं, टैरिफ्स लगे हुए हैं ना टैरिफ, तो उनके लिए मार्केट कौन सी खुलेगी? वो कि इंडियन मार्केट अमेरिका जितनी बड़ी मार्केट तो नहीं है, ठीक है, लेकिन द पॉइंट स्टिल स्टेज कि पॉइंट तो फिर ये है ना कि जनाब ये तो चलेगा। ये जो नया बिल आया है सैंक्शनिंग ऑफ रशिया एक्ट ऑफ 2025, इसके अंदर जो है ये एक तरह से बाईपार्टीशन बिल जो है, जो कांग्रेस में ये पास किया जाएगा, जिसमें प्रपोज किया है कि 500% टैरिफ इंपोज किया जा सकता है अगर कोई नेशन रशिया से पेट्रोलियम, गैस, यूरेनियम और कोल जैसा कोई भी कमोडिटी, एनर्जी रिलेटेड कमोडिटी खरीदता है। सबसे बड़ी बात यह है, हास्यास्पद बात यह है कि अमेरिका खुद रशिया से यूरेनियम खरीदता है, तो क्या अमेरिका खुद को सैंक्शन करेगा? सबसे पहली बात यह है। और एक और चीज है, ये जो बिल है इसको लिंडसे ग्रैहाम ने एक तरह से तैयार किया है और उन्होंने क्लियर कट बोल दिया है कि अगर कोई कंट्री हमारी बात नहीं मानता है तो वी विल हैव द राइट टू पीनलाइज दैट कंट्री। अब कल की बात देख लीजिए, उन्होंने एक रशियन टैंकर को उसके ऊपर भी कब्जा कर लिया, वो भी बहुत दूर, जो उनके सीज में भी नहीं है। तो ये चीज दिखा रहा है कि अमेरिका जो है एक तरह से डॉलर डोमिनेंस के ऊपर जो खतरा है उससे एक तरह से बहुत डरा हुआ है। इसके लिए वो क्या कर रहा है, अभी सब कंट्रीज को डरा रहा है, सब जगह नीडलेस माइंडलेस वॉर क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है ताकि पेट्रोलियम की सप्लाईज जो है वो तरह इफेक्ट हो, ट्रेड रूट्स इफेक्ट हो और जिसके कारण ग्लोबल इंस्टेबिलिटी हो, वॉर्स बढ़े, जिससे फायदा डॉलर को होगा।